हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 विज्ञान का अध्याय 9 पढ़ने वाले, जिसमें है जंतुओं में गति। तो आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए, जिससे कि इसके सभी प्रश्नों को समझने में आपको आसानी होगी। हम चलते हैं इसके सीधे क्वेश्चंस पे बिना समय गंवाए। तो इसमें सबसे पहले देख सकते हैं कि दिया गया है कि शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे कहते हैं, तो उसे संधि और जोड़ कहते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों। शरीर की अस्थिया का ढांचा कहलाता है, शरीर की अस्थिया का ढांचा कहलाता है कंकाल तंत्र। राइट, उसका आंसर क्या हो जाएगा? कंकाल तंत्र। तीसरा है ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि है चल संधि अचल संधि, तो इसका आंसर हो जाएगा अचल संधि। ठीक। इसका घ है निम्न में से किस जीव की अस्थिया खोखली किंतु मजबूत होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी। राइट। अंगा है निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है, तो केचुआ। समझ में आ गया होगा। चलते अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया गया कि खाली जगह कुछ यहाँ दिए गए हैं, उसमें भरने हैं। तो राइट, तो इसमें देख सकते हैं खाली जगह दिया गया है और इसमें यहाँ पर दिया भी गया है क्या क्या भरना है, जैसे कब्जा संधि, मांसपेशियाँ, गति, कंकाल तत्व, यही इसमें खाली जगह में भरा जाएगा। राइट। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। जैसे कि दिया गया कि अस्थियों में संधियाँ शरीर की डैश में सहायता करती है, तो वो गति हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे गति। दूसरा, अस्थिया एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाती है, तो वो क्या बनाती है? कंकाल तंत्र बनाती है। तो यहाँ भर देंगे कंकाल तंत्र, ये कंकाल तंत्र बनाती है। ठीक है। ग है कोहनी की अस्थिया डैश द्वारा जुड़ी होती है, तो कोहनी की अस्थिया कब्जा संधि के द्वारा जुड़ी रहती है, तो यहाँ भर देंगे कब्जा संधि। राइट, कब्जा संधि। घ है गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियाँ खींचती है, किसके संकुचन से? तो मांसपेशियाँ कहते हैं, यहाँ भर देंगे मांसपेशियाँ। यहाँ जगह थोड़ी सी कम है, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। राइट, मांसपेशियाँ, मांसपेशियों के लिख सकते हैं, मांसपेशियों के संकुचन से। समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। तो 3 नंबर दिया गया है कि निम्न कथनों के आगे सत्य तथा असत्य को इंगित कीजिए। राइट, इसमें से जो सत्य है उसे सत्य बताना, या जो असत्य है उसे असत्य लिखना है। चलिए, यहाँ सबसे पहले दिया गया कि सभी जंतुओं की गति, चलन एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। सभी जंतुओं की गति चलन एक समान कैसे हो सकती है? ये ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ लिख देंगे असत्य लिखना है यहाँ पे, तो लिखेंगे असत्य, असत्य। राइट, अब आगे देखते हैं। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, तो ऐसा भी नहीं है, लिखेंगे असत्य। ठीक है। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है, तो ये सही बात है, तो लिखेंगे सत्य। अग्रभुजा में 2 अस्थियाँ होती है, तो ये भी सही है, अग्रभुजा में 2 अस्थियाँ होती, सत्य। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो ये भी सही है, तो लिख देंगे सत्य। राइट, सत्य। समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 4 नंबर, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा एक से अधिक से जोड़िए। इसमें एक से अधिक से भी जुड़ सकता है। चलिए इसको मिलान करते हैं। जैसे कि ऊपरी जबड़ा, तो ऊपरी जबड़ा को मिलाएंगे एक अचल संधि। ऊपरी जबड़ा क्या है? एक अचल संधि है। 2 नंबर हो जाएगा मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। क्या होता है? धारा रेखीय होता है, इससे मिला देंगे। पसलिया 3 नंबर का है, पसलिया जो हो जाएगा हृदय की सुरक्षा करती है। राइट, हृदय की सुरक्षा करती है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। उसके बाद है 4 नंबर घोंघा, तो घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है, सबसे पहला लक्षण तो इसका यही है। फिर उसके बाद है कि घोंघा में भी बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो हम इसको इससे भी मिला देंगे। फिर है ग 5 नंबर तिलचट्टा, तिलचट्टा को हम ग से मिलाएंगे जो हवा में उड़ सकती है। ठीक है ना, ये हवा में उड़ सकती है, तो बस यही था, इसको ऐसे मिलान कर दिए। इसे आप लिखते चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नंबर दिया गया कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि कंदुक खलिका संधि क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि कंधे की संधि को ही कंदुक खलिका संधि कहते हैं। इसे बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट की भी संज्ञा दी गई है, इसे बॉल या सॉकेट ज्वाइंट भी कहते हैं। ख है कपाल की अस्थि कौन सी गति करती है, तो कपाल की अस्थि किसी भी प्रकार की गति नहीं करती है, यह स्थिर रहती है। आपने भी देखा होगा कि कपाल की अस्थि स्थिर होती है, वो कोई भी गति नहीं करती है। अब आगे हम लोग देखते हैं। इसका अगला सवाल जो दिया गया है कि हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है, तो उत्तर है
हमारी कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती है क्योंकि हमारी कोहनी की संधि कब्जा संधि के द्वारा जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है? कब्जा संधि के द्वारा, जो सिर्फ ऊपर की ओर उठ सकती है या मुड़ सकती है, ठीक है, पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती है। घ है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली उपास्थि के उदाहरण लिखिए। हमारे शरीर में जो जो उपास्थि है उसके उदाहरण लिखना है कि तो उपास्थि लचीले होते हैं और ये अस्थियों की अपेक्षा मुलायम होते हैं, जैसे कि कान एवं नाक का हिस्सा, ये बहुत ही मुलायम होते हैं। ठीक है, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे और आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया तो इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर इसे वेबसाइट के द्वारा नोट्स करना है या डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।